सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ, नेत्र बंद, मन आनंदित, प्रसन्न, उल्लासित। भावना कीजिए कि समस्त ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। गुरु तत्व अपना दिव्य स्नेह प्रेम हम पर लुटा रहा है और हमें हमारे भीतर की दिव्यता का अनुभव करवा रहा है। और एक दिव्य यात्रा अब शुरू हो गई है और अब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में अगर हम अपने गुरु की बात मानते चले, इस स्वाध्याय में, इस ध्यान में जो बताया गया है उस पर दिव्य श्रेष्ठ चिंतन करते चले, तो हमें हमारी दिव्यता अनुभव होने लगेगी और हम भी वहाँ चले जाएंगे जहाँ वो परमात्मा हमें लेकर जाना चाहता है। तो इसी भाव प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र की ये ऊर्जा संपूर्ण विश्व में फैल रही है और हर किसी के पास ये दिव्य ज्ञान पहुँच रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर स्वाध्याय है और गुरुदेव बहुत स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने क्लियर किया कि जब हम ध्यान करने जाएंगे और हमें मानस लोक में ही जाना है, यही एक तरीका है, हमें धारणा ध्यान करनी है, तो उसमें ऑब्स्टिकल क्या आ सकते हैं, शरीर की आदि व्याधियाँ। तो शरीर को स्वस्थ रखने के बहुत सिंपल तरीके, बेस्टेस्ट वेज गुरुदेव ने लास्ट स्वाध्याय में बताए। अब गुरुदेव बात कर रहे हैं स्थान की। स्थान बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? स्थान की अपनी एक एनर्जी होती है, एक अपनी ऊर्जा होती है। जैसे अगर आप किचन में जाओ तो आप ना चाहते हुए भी वहाँ की चीज़ें उठा के खाने लगोगे, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, भूख नहीं भी होगी तब भी हाथ वहाँ चला जाएगा। अगर संयम बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक ऑटो पायलट मोड पर, और आपको खुद को रोकना पड़ेगा। अगर आपको नहीं खाना है तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि किचन की एक एनर्जी है। तो हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। आप पार्क में जाओ तो आपको एक अलग सी मीठी सी फीलिंग होगी, जहाँ बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे ग्रीनरी है, वहाँ एक अलग फीलिंग होगी। आप अपने बेडरूम में रहोगे तो आपको वो नींद वाली स्लीपी एनर्जी फील होगी। आप सूर्य के प्रकाश के नीचे बैठोगे तो एक अलग एनर्जी फील होगी। आप चंद्रमा की शीतलता में बैठोगे तो अलग एनर्जी फील होगी। तो जो स्थान है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसका अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अपना एक रोल प्ले होता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरह का स्थान होना चाहिए और स्थान को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर घर बहुत गंदा है और आप उसमें बैठ जाओ तो आपको वो गंदे घर की जो एनर्जी है वो इम्पैक्ट करेगी, कहीं ना कहीं वो जो है आपके कॉन्शियसनेस में जाएगी और आपको आपके ध्यान में बाधा बन सकती है। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? किसी एकांत स्थान की तलाश करो जहाँ किसी भी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं ना हो, वह स्थान उत्तम है। भय या आकर्षण की वस्तुओं का क्या मतलब है यहाँ पर? एक्चुअली क्या है, हम लोगों को अभ्यास नहीं है, हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें एक ऐसी जगह रहना है जहाँ हम अकेले हों। ठीक है, एकदम अकेले। एकांत मतलब आपका मोबाइल भी एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए। जब आप ध्यान करने जा रहे हो तो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आजकल तो एकांत का मतलब यही हुआ ना, सोशल नेटवर्किंग से भी एकांत। फिजिकली तो हम कितने लोगों से और कहाँ मिल रहे हैं, ठीक। और दूसरा, शोरगुल नहीं। ऐसे अगर आप सोचो कि आप किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ जहाँ पर रोज सुबह शाम 20, 25, 50, 40 लोग आ रहे हैं और आप वहाँ बैठ के कर लोगे, तो नहीं, क्योंकि ये हर चीज़ एक एनर्जी है। ये इतने सारे लोगों का आना जाना भी तो एनर्जी है ना। और अभी हम लोग अभी क्या है, पौधा है, छोटा सा नन्नू सा पौधा है जो साधना की राह पर अभी स्टार्ट किया चलना। या तो हम वैसे विशाल वृक्ष बन जाएं जो सबको छाया दे सके। अभी यात्रा वहां तक तो पहुंची नहीं, तो पौधे को तो संरक्षण करना ही पड़ेगा ना। चारों तरफ से तेज हवा का झोंका आएगा तो भी उखाड़ के ले जाएगा, ज्यादा तेज धूप लग गई तो भी मुरझा जाएगा, ओवर पानी गिर गया तो भी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। तो हर चीज एक बैलेंस में चाहिए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आकर्षण की वस्तुएं ना हो। आकर्षण की वस्तुएं मतलब अभी पानी पूरी के ठेले के पास बैठ जाओ और वहाँ खुशबू आती रहे पानी पूरी की खट्टी खट्टी, तो फिर क्या मन लगेगा? मन भाग जाएगा पानी पूरी पे, है ना। खाने की खुशबू आएगी तो डाइवर्ट करेगी। तो चंचलता ना हो, मन की चंचलता हमें ऐसी जगहों पे ना मिले, वहाँ बैठना है। यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते, तथापि जहाँ तक हो सके निर्जन और कोलाहल रहित स्थान तलाश करने चाहिए। प्रैक्टिकल है, बहुत मुश्किल है मिलना, नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो घर की छत, वहाँ पर एक अच्छी धूप आएगी। अगर आप सोसाइटीज़ में भी रहते हो तो सोसाइटीज़ में आपको छत तो मिल ही जाती है, और अपना मैट ले जाओ और वहाँ पर एक धूप अच्छी आती है सुबह सुबह, और नहीं तो चंद्रमा का प्रकाश भी बहुत अच्छा पड़ता है। पांचों तत्व वहाँ उपस्थित होते हैं, है ना। जल तत्व तो वायु में इन्वॉल्व है, इसलिए पांचों तत्व। तो जब हम कोशिश करेंगे, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें स्थान को फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे हमारे भूख के टाइमिंग फिक्स हो जाते हैं, हमारा आहार फिक्स होता है ना, कि हमें किस टाइम पर भूख लगती है, और मोस्टली रोटी का काउंट भी फिक्स हो जाता है। ऐसे ही अब हम मानस लोक में जा रहे हैं
तो हमको जो क्रियाएं करनी है, हमारी जगह फिक्स हो। जैसे खाना केवल किचन में ही बनाते हैं, मतलब सॉरी टू से, पर खाना कभी बाथरूम में नहीं बनाओगे ना, खाना किचन में है, सोना बेडरूम में है, हर काम के लिए जगह फिक्स है। एक्सरसाइज करनी है तो जिम जाना है, तो ध्यान करने के लिए भी जो जगह है वो फिक्स होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर स्थान हमें फिक्स ढूंढ लेना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद वन, पर्वत, नदी का तट आदि की सुविधा ना हो तो एक छोटा सा स्वच्छ कमरा इसके लिए चुन लो जहां आपका मन जुट जाए। बहुत, और फ्लैट सिस्टम में यही पॉसिबिलिटी भी है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ में किसी भी कारण से ये ना कहें कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने घर का एक रूम चुन लें, एक अच्छा सा साफ सुथरा रखें, उसे खाली रखें। अगर हो सके तो उस रूम को खाली रख लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी है कम से कम सामान, क्योंकि अगेन हर चीज़ एनर्जी है, और हम लोग अभी छोटे से पौधे हैं, हमको अपने आप को वो बनाना है, ठीक है, स्ट्रांग बनाना है। तो उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं इस तरह मत बैठो जिससे नाड़ियों पर तनाव बने। अकड़ कर, छाती या गर्दन फुलाकर, हाथ को मरोड़कर या पावों को ऐंठकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बैठने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को कष्ट होगा। तो इसका मतलब बेसिकली कह रहे हैं कंफर्टेबल पोजीशन लो। वो कंफर्टेबल पोजीशन, आप पैर सीधे रख के भी बैठ सकते हो, आप कमर पर एक कुशन लगाकर वॉल का एक सपोर्ट भी ले सकते हो, लेकिन लेटने की मुद्रा नहीं होनी चाहिए, पर हठ योग की मुद्राएं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजली एक धारणा बनी रहती है कि अगर प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, धारणा करनी है, तो हम एकदम तटस्थ हो जाए, कमर सीधी, और मतलब कमर लटकी तो उसको कस कस के सीधा कर रहा है, खींच खींच के सीधा कर रहा है, तो ध्यान कमर को सीधा करने में ज़्यादा है, मानस लोक पे जा ही नहीं रहा ध्यान। मानस लोक की जगह कहाँ जा रहा है? शरीर की पोजीशनिंग की तरफ जा रहा है। तो हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज करना है, जिससे मेरा ध्यान बार बार शरीर की पोजीशन बदलने में ना जाए, उससे भी व्यवधान आएगा। तो शरीर को बार बार जो है, और ऐसी भी कोई अवस्था नहीं लेनी जिससे शरीर में पीड़ा हो और फिर मुझे अपनी पोजीशन को बदलना पड़े, इनमें से कोई भी काम नहीं करना। एक बेस्टेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है, जो मुझे सोने ना दे, मुझे सजग रखे, मुझे जीवंत रखे, ठीक है। उसके बाद शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए, समस्त मांसपेशियां ढीली हो जाएं और देह का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। इस प्रकार बैठने के लिए आराम कुर्सी बहुत अच्छी चीज है। चरपाई पर लेट जाने से भी काम चल जाता है, या सिर को कुछ ऊंचा रखना जरूरी है। मसंद कपड़ों की गठरी या दीवार का सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है, बेस्टेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। और इसका ना एक छोटा सा, अगर गुरुदेव की इच्छा रही तो एक ध्यान कर लेंगे, जो गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं ना, कि एक अंग हमारा रिलैक्स हो जाए। वो रिलैक्सेशन कैसे फील होता है, ये तो अभी नॉलेज में जा रहा है, पर इसको करके देखेंगे कि ये होता कैसे है, इसकी फीलिंग क्या है, ठीक है। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं यहाँ पर कि आप लेट सकते हो, पर सिर के नीचे थोड़ा सा पिलो लगा लो, जिससे थोड़ा, क्योंकि प्राण शक्ति का जो फ्लो है वो सही बना रहे, है ना। हमें प्राण शक्ति की, अल्टीमेटली प्राण शक्ति को ऊपर उठाना है ना, हमारी जो एनर्जी नीचे है उसको ऊपर अपलिफ्ट करना है, पर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जो गुरुदेव जिस चीज़ को समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे लिख रहे हैं, बैठने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, उसमें यही बात का ध्यान रखना है कि शरीर रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जाए, उसे अपनी सांस संभाल में जरा भी प्रयत्न ना करना पड़े। उस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे, तब शरीर के इधर उधर लुढ़क पड़ने का भय न रहे। इस प्रकार बैठकर कुछ शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव करने दो। प्रारंभिक समय में यह अभ्यास विशेष प्रयत्न के साथ करना पड़ता है। पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे शांति का अनुभव कर लेता है, चाहे कहीं भी कर लेता है, चाहे वो कैसी भी दशा में क्यों ना हो। देखो, स्टार्टिंग में हम कच्चे पौधे हैं, और जब कच्चा पौधा होगा तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा। और जब हम इस पोजीशन में जाएंगे तो ऐसा होगा कई बार कि गर्दन लटक गई, राइट लेफ्ट नीचे यूजली लटक जाती है ना। और जब वो गर्दन लटकेगी फिर एकदम से आँख खुलेगी, अरे क्या था, हम सो तो नहीं गए। उस समय ये मत सोचो कि आप सो रहे थे, आपने अपने आप को समर्पित किया था, तो सूक्ष्म दिव्य चेतना आप पर काम कर रही है। और धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो हमको कोलाहल में भी ध्यान लग जाएगा। हमको कोई मतलब नहीं होगा कि बाहर क्या शोर मच रहा है, बहुत तेज गर्मी है या बहुत ठंडी है, इन सबसे भी लेना देना नहीं रहेगा। वंस फोकस एंड कंसंट्रेशन इज देयर, इट इज देयर, उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा ना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे शांति का अनुभव कर सकता है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी दशा में क्यों ना हो। अब सावधान रहिए, यह दशा तुम्हें स्वप्न देखने या कल्पना जगत में चाहे जहां उड़ जाने के लिए पैदा नहीं की, और ना ही इसलिए कि इंद्रिय विकार इस एकांत वन में कबड्डी खेलने लगे। ध्यान रखिए, अपनी इस अवस्था को काबू में रखना और इच्छावर्ती बनाना है, मतलब सजगता। मुझे सोना नहीं है, मुझे सजग रहना है, और सजग रहकर भी मुझे लॉस्ट रहना है, राइट। नींद में हम चले जाते हैं तो हम सपने देखते हैं, पर इस प्रक्रिया में हम सजग हैं, हम अलर्ट हैं, हमको पता है कि हमारे मानस पटल पर क्या घटित हो रहा है,
और वहाँ पे हमारी इंद्रिय लिप्साएं सामने नहीं आ रही हैं, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा जो आने योग्य नहीं है, और अगर वो आ रहा है तो वो हमें उद्विग्न नहीं कर रहा, हमको हलचल नहीं दे रहा, हमको परेशानी नहीं कर रहा, तो ये ध्यानावस्था फुली मेरे कंट्रोल में है। मेरे मतलब मैं इस शरीर नहीं, मैं इला नहीं, मेरे जो मुझे ये ध्यान करा रहा है। और जब हम गुरु आवाहन के साथ, समर्पण के साथ करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि हमारी यात्रा, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारी यात्रा हमारी गुरु शक्ति स्वयं करवा रही है। इसलिए अनुभव की बात है। कल इसी पे ध्यान करेंगे। पहले कोशिश करते हैं कि इस बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन का ध्यान कर लें, चाहे वो एक 10 मिनट का छोटा सा ध्यान हो, बस इसको ध्यान करके देख लें। और उसमें क्या धारणा रहती है वो कल की कल पता चलेगा जब करेंगे। और जब इसकी प्रैक्टिस रोज होने लगेगी ना, तो अपने आप फिर एनर्जी लेवल्स अपलिफ्ट हो जाएंगे। और तब तक के लिए अपने आहार का ध्यान रखना है, सभी को रखना है कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल है, इसको सुनने से नहीं मिलेगा, साथ साथ जो जो बताया जा रहा है वो करते रहना पड़ेगा, है ना। तो सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।